हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थालपोस बनाने जा रही हूँ। ये दो कलर, उसके लिए मैंने ये दो कलर लिया हुआ है, ये रेड कलर और येलो कलर। तो इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो है रेड कलर लगाएंगे हम। क्रोशिया हुक जो है 3.5 mm लिया है मैंने। सबसे पहले हम इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से हमें इसके अंदर सबसे पहले चेन बनाना है। एक, दो, दो चेन लेके इसके अंदर हमें 15 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार। इस तरह से हमें 15 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है हमें। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर 15 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे, जो ये ऊन है, इसे हम इस तरह से टाइट कर देंगे। जो सबसे शुरुआत में हमने चेन बनाया था, उस चेन में हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर जो है, हमें जहाँ पर हमने ये पहले एक चेन लिया था, इस जगह पे हमें इसे इस तरह से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब हमें दो चेन लेना है। दो चेन लेके फिर हमने बल लिया, लेके हमें इस चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक, दो। फिर हमें इस वाले सिंगल क्रोशिया में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक, दो। इस तरह से हमें यहाँ तक बनाना है, हर एक सिंगल क्रोशिया में दो हाफ डबल क्रोशिया। ये मैंने हर एक सिंगल क्रोशिया में दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो शुरुआत वाली जो दो चेन है, वहां पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पर तीन चेन लेना है। बहुत सिंपल सी डिजाइन है। देखिए, डबल क्रोशिया बनाया, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जो तीन बार में हमें इस तरह से एक, दो, पहले एक फंदे से निकाला, फिर दो फंदे से ऊन को निकाला, फिर दो फंदे से, इस तरह से करके हमें तीन बार निकालना है। इस तरह से हमें बनाना है। दो बार हमने इस तरह से बल लिया। इसके बाद हमें पहले इस दो फंदों से ऊन को निकालना है, फिर इन दो फंदों से ऊन को निकालना है, फिर ये दो फंदे बचे, इनसे निकालना है। इस तरह से करके हमें तीन बार में बनाना है। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। तो ये फिर दो बार हमने बल लिया। फिर हमें इसी तरह से सेम पहले इस दो फंदों से हमें निकालना है, फिर ये दो फंदों से हमें निकालना है, फिर इन दो फंदों से निकालना है उनको इस तरह से। दो बार हमें बल लेना है, दो बार ऊन को लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से हमें इसे बनाना है। पहले ये दो फंदे से, फिर दो फंदे से, फिर इसके बाद तीन बार में इस तरह से हमें इसे बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया, जो तीन बार में हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है, इस जगह तक। एक, दो, तीन। एक, एक, दो, तीन। इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा बनाना है।
ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब जो है ये जो 3 चेन है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ भी हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से हर एक ट्रिपल क्रोशिया पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने हर एक ट्रिपल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इस चेन में हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 इस तरह से। फिर इस चेन में हमें 2 हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में 2 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो ये लाइन सेम हमें इसी तरह से बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 हाफ क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें जो हमने शुरुआत में जो चेन लिया था इस जगह पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर हमें इस तरह से हाफ बल लिया, फिर उसके बाद हाफ क्रोशिया, फिर 2 फंदा है, फिर इस तरह से बल लेना है, फिर हाफ क्रोशिया, फिर हमें इस तरह से बल लेके हाफ क्रोशिया 3 बार इस तरह से हमने लिया। चेन को लेके 4 हो गया। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये जो है ये एक हमें छोड़ देना है। एक चेन छोड़ के ये सेकंड वाली चेन में इस जगह पे ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें, सॉरी, 2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें सेम इसी तरह से बनाना है। पहले बल लिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर एक और हाफ क्रोशिया। 3 बार हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया लेना है, ऊन लेके, फिर उसके बाद इन तीनों को एक साथ हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी जो है ये हमें डबल हाफ क्रोशिया स्किप करके ये एक चेन स्किप करके इस जगह इस चेन में हम नहीं बनाएंगे। इसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से बल लिया, हाफ क्रोशिया, फिर बल लिया, एक हाफ क्रोशिया, इस तरह से एक हाफ क्रोशिया, फिर बल लिया, फिर हाफ क्रोशिया। इस तरह से हमें बनाना है। 3 हाफ क्रोशिया हो गया। अब इसे हमें पहले इस 3 फंदे से इस तरह से ऊन को निकालना है, फिर इन 2 फंदों से। तो सेम इसी तरह से हमें जो है ये लाइन जो है हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। इसके बाद जब हम दूसरी लाइन में आएंगे, सेकेंड रो में आएंगे, तब हमें जहां पर हमने ये चेन इसे जो ज्वाइन किया है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमने यहाँ पर जैसे ये ज्वाइन किया है, ये हाफ क्रोशिया जो ज्वाइन किया है, तो ये चेन है, इसमें एक चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें 2 ये लाइन कंप्लीट करनी है। पहले हर एक चेन, ये एक चेन जो है इसे स्किप करके इसके बगल वाली चेन में 3 हाफ क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। और इसके बाद वाली लाइन में ये लाइन कंप्लीट करने के बाद इसके बाद जब हम आएंगे तो हर एक चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 लाइन मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 3 हाफ, एक चेन छोड़ के हर एक चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद सेकंड लाइन में एक जो ये हमने ज्वाइन किया है तीनों एक साथ, इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से पहले यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। 3, 1 2 3 4, 4 चेन हुआ। और एक और चेन लेंगे, 5 चेन। 5 चेन लेके इस तरह से हमें ऊन लेना है, बल लेना है, बल लेके
एक सिंगल क्रोशिया हमें छोड़ के सेकंड नंबर के सिंगल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यहाँ पर हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, 1 2 2 चेन लेके एक चेन स्किप करके हमें ये इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर 2 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। इसके बाद जब हम सेकेंड लाइन में आएंगे इसके बाद, तो हमें हर एक चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमें ये 2 लाइन जो है कंप्लीट करना है। ये मैंने हर एक चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह से हमें बनाना है। अब इसके बाद जो है हमें ऊन को यहाँ पर कट कर देंगे ज्वाइन करके इस तरह से। यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जो है येलो कलर लगाएंगे, जहाँ पर हमने कट किया है ऊन को ज्वाइन किया है सेम उसी जगह पे हमें इसे लगाना है इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो ऊन है इसे इस तरफ करके फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद जो है हमें 3 चेन लिया। अब इस जगह पे हमें इस चेन में जो है इस तरह से हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमें एक चेन में 2 हाफ क्रोशिया नहीं बनाना है, एक चेन में एक हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया, इस तरह से बनाना है हमें। एक सिंगल क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सेम इसी तरह से ये जो पैटर्न हमने यहाँ से हाफ क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। इसके बाद जो हाफ क्रोशिया से हमें ये जो है यहाँ पर हमने जो 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर एक, ये 3 जो है हाफ क्रोशिया बना के उसके बाद हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है। सेम यहाँ से और यहाँ तक पैटर्न जो है सेम पैटर्न हमें येलो कलर से यहाँ पर बनाना है। और कहीं भी कुछ भी हमें इसमें चेन ना बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जैसे हाफ क्रोशिया जो है एक सिंगल क्रोशिया में मैंने 2 हाफ क्रोशिया बनाया है, तो इस जगह पे जो है एक सिंगल क्रोशिया में एक हाफ क्रोशिया रहेगा। हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, उसके बाद सेम जो ये पैटर्न है ये हमें यहाँ पर बनाना है। तो इतना बना के फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर हमें जैसे हमने यहाँ बनाया है हाफ क्रोशिया से यहाँ तक पैटर्न जो है सेम मैंने यहाँ बनाया है। अब इसके बाद हमें ये वाली लाइन यहाँ पर बनाना है। ये हमें कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ पर पहले हमें चेन लेना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे हम, 2 बार इस तरह से ऊन को लेंगे क्रोशिये में। फिर हमें जो है यहाँ पर जिस तरह से हमने एक हाफ क्रोशिया छोड़ के हमने बनाया है, तो इसी तरह से हमें ये एक हाफ क्रोशिया छोड़ के इसके बगल वाले हाफ क्रोशिया में हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर हमें 2 चेन लेना है, 1 2 2 चेन लेके 2 बार ऊन लेंगे हम इस तरह से। 2 बार ऊन लेके एक ये हाफ क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें सेम इसी तरह से बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3, इस तरह से। फिर हमें 2 बार चेन लेना है, फिर इस तरह से 2 बार ऊन लेंगे क्रोशिया में। फिर ये जो एक हाफ क्रोशिया छोड़ के इसके बगल वाले में एक हाफ क्रोशिया हमें स्किप करके उसके बगल में हमें इस तरह से बगल वाली ये हाफ क्रोशिया में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन हमें पूरी इस तरह से कंप्लीट करनी है जैसे हमने यहाँ किया। इसके बाद हमें जो हम ये 2 चेन ले रहे हैं, 2 चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक 2 चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है इसके बाद वाली लाइन में। तो ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ऊन को कट कर देना है। यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन करके कट कर देना है इसके अंदर। ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें ज्वाइन करके इस तरह से ऊन को यहाँ पर हम कट कर देंगे इस तरह से। इसके आगे हमें एक लाइन जो है रेड कलर से मैं साइड में एक लाइन में बनाऊंगी केवल। और अगर आपको इससे भी बड़ा थाल पोज बनाना है, काफी बड़ा थाल पोज बनाना है, तो आप फिर सेम जैसे मैंने यहाँ पर येलो पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से आप इसके बाद येलो के बाद जो है रेड लगाइए। जो भी कलर आप लगा रहे हो, 2 कलर में बना रहे हो, तो जो भी आपका कलर मतलब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर व्हाइट कलर लगाया है, यहाँ रेड लगाया है, तो फिर रेड व्हाइट के बाद आप रेड कलर लगाइए, फिर उसके बाद रेड के बाद व्हाइट लगाइए। इस तरह से आप बहुत बड़ा भी थाल पोस्ट सेम इसी पैटर्न में आप बना सकते हैं। और यहाँ पर येलो के पास मैंने ऊन कट करने के बाद अब मैं रेड कलर लगाऊंगी सेम जगह पे। यहाँ पर इस तरह से मैं ज्वाइन करूंगी इसे इस तरह से। यहाँ पर पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी और उनको अच्छी तरीके से इस तरह से टाइट कर दीजिए। एक चेन और बनाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से हमें चेन लेना है। चेन लेने के बाद 2 चेन लिया, चेन लेने के बाद इस जगह पहले डबल क्रोशिया इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो है हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें सेम जगह पे इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेंगे हम। फिर इस डबल क्रोशिया में जो है हमें इस तरह से इसमें हमें इसे ज्वाइन कर देना है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें इसी तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन, फिर हमें इसमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हमें डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से इसके अंदर हमें एक चेन में 6 डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब जो है 6 बना लिया हमने। एक, एक, दो, तीन, चार, 3 चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें सेम जो है एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़ के 4th नंबर की चेन पे इसी तरह से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक, तो इस तरह से हमें जो है जिस तरह से हमने यहाँ पर 6 बनाया है सेम इसी तरह से 6 यहाँ बनाएंगे हम। फिर हमें तीन तीन चेन स्किप करके 4th नंबर की चेन में इसी तरह से 6 बनाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी जो लाइन है एक लाइन
ये हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और आप इसे बड़ा भी, इससे ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा बनाना हो। बस सेम जिस तरह से मैंने यहाँ येलो वाला आपको पैटर्न इस जगह पे बताया, किस तरह से रेड वाला फिर दोबारा येलो बनाया है मैंने, इसी तरह से आप 2 कलर का जब बनाइए। तो ये जैसे अब मैंने येलो बनाया है, तो इसके बाद अगर मुझे और बड़ा बनाना हो तो फिर मैं यहाँ से सेम इस पैटर्न को इसके बाद बनाऊंगी यहाँ पर, फिर इसके बाद दूसरा। तो इस तरह से आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, 3 कलर से भी बना सकते हैं, 4 कलर से भी बना सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला है 4 डबल क्रोशिया, तीन तीन चेन लेके मैंने इस डबल क्रोशिया में नीचे के साइड से मैंने ज्वाइन कर दिया, एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं उनको कट करके उनको ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, देखने में ये काफ़ी खूबसूरत है। आपके पास अगर कई सारे कलर बचे हो थोड़े थोड़े, तो आप थोड़े थोड़े ऊन से भी मतलब इस तरह का पैटर्न आप बना सकते हैं। आप 4-5 कलर लगा के इस तरह से, एक पहले इतना बनाइए, इसके बाद फिर इतना बनाइए दूसरे कलर से, फिर इसके बाद दूसरे कलर से बनाइए, सबसे लास्ट में आप इस तरह से बना दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।